दोस्तों, अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है या नहीं, या फिर कौन आपको पसंद करने का सिर्फ दिखावा कर रहा है या कोई सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है, तो इससे आप अपना काफी टाइम, एनर्जी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने इमोशंस को बचा सकते हो। और यह चीज आपको एक बेटर रिलेशनशिप, एक बेटर बिजनेस पार्टनर बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यह लाइफ चेंजिंग हैक्स हमने हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू बुक से लिए हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप यह साइंस सीख गए तो आप न केवल यह जान सकते हैं कि कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं, बल्कि इससे आप लोगों को अपने आप को लाइक यानी कि पसंद करवा भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। दे आर नर्वस अराउंड यू। आपने कई टीवी सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा कि ऐसे कोई पर्सन चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट रहे, चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना बने, लेकिन वह ऐसे पर्सन के सामने आकर नर्वस हो ही जाता है जिसे वो पसंद करता है। उसके सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है, आवाज में लड़खड़ाहट और आवाज धीरे भी निकलने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सारी चीजें होने लगती हैं। 2020 में पब्लिक हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंजाइटी एंड अट्रैक्शन की फीलिंग एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। इसीलिए हम जिसे पसंद करते हैं उसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है या फिर हमारी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगती है और आवाज धीरे निकलने लगती है और हमारी हालत खराब होने लगती है। और शर्माना, घबराना, ये सारे साइंस बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारे अंदर कोई इमोशनल ट्रिगर एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी में एड्रेनल नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है और यह हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, जिससे हमारे चेहरे पर ब्लड फ्लो होने लगता है और हम शर्माने लगते हैं और फिर इस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। और यही पहला साइन भी है कि अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके सामने आते ही वह घबराने लग जाएगा, शर्माने लग जाएगा और उसकी बोलती बंद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, दे ट्राई नॉट टू एंड द कन्वर्सेशन। कभी भी आप देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वह यह चाहेगा आप वो कन्वर्सेशन खत्म ना करें। आपसे वो अगर बात कर रहा है तो वो बातचीत खत्म ना हो, बातचीत लंबी चले। वही कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं करता तो वह चाहेगा कि कोई भी बात हो वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, कोई भी टॉपिक हो वह जल्दी से फिनिश हो जाए, क्योंकि वह आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे लंबी बातें करना तो चाहता है, लेकिन उसको यही समझ नहीं आता है कि वो बातें करे तो करे क्या। इंट्रोवर्ट होने के कारण भी वह लंबी बातें नहीं कर पाता। तो अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम होती है तो इन ट्रिक्स की हेल्प से आप उन्हें ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ जिसे कहते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपको घूमना पसंद है, तो सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ मुझे घूमना पसंद है, और आपका ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा और आपकी बात भी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे तुम्हें कौन सी जगहों पर घूमना पसंद है, तो इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा डिस्क्राइब करेगा और इससे आपकी कन्वर्सेशन लंबी चलेगी। तो अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन ऐसे क्वेश्चंस मार्क आते हैं, तो इससे आप अपनी कन्वर्सेशन को लंबा चला सकते हो। और यही जब कोई व्यक्ति आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करता है और आपके साथ अपनी कन्वर्सेशन को लंबा चलाना चाहता है। और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर बुक में भी पब्लिश हो चुका है। नंबर 3 पॉइंट है पे अटेंशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक के राइटर जोई नवारो एक एक्स FBI एजेंट भी रह चुके हैं। ऑथर ने कई क्रिमिनल्स को उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को जज करके ही पकड़ा है। जैसे एक बार ऑथर एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए उस पर्सन के घर गए जिसका मर्डर हुआ था और वहां जाकर उसके घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। और पूछताछ करते टाइम उन्होंने उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया, जो नर्वस, अनकंफर्टेबल एंड लो कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और सिर खुजाना, नाखून चबाना
उंगलियां चटकाना, ये सारे साइंस भी उसमें दिखे जो बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। और हुआ भी यही। ज्यादा पूछताछ से यह साबित हो गया कि वही व्यक्ति क्रिमिनल भी था। तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज तो नहीं पहचानना आपको आना ही चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या आपका कोई भी पेशा हो, यह स्किल्स आपके काफी काम आएगी। बिजनेस मीटिंग्स में यह आपकी पार्टनरशिप पहचानने और सेल्स बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही आपको यह भी बताएगी कि कौन व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, कौन नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। और इससे आप एक गलत रिलेशनशिप में पड़ने से भी बच सकते हो। और एक साइन यह भी है कि अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही है और बात करते करते बीच बीच में अपने बालों को हाथ लगा रही है, उसे ठीक कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको पसंद करती है। वहीं अगर कोई लड़का भी लड़की को देखकर इसी तरह की कुछ हरकतें करता है, अपनी बालों को ठीक करता है, कपड़ों को ठीक करता है, चेहरे पर स्माइल रखता है, तो समझ जाइए कि वो लड़का आपको पसंद करता है। नंबर 4 पॉइंट है शू प्ले। अगर कोई लड़की आपके सामने शू प्ले कर रही है, मतलब कभी अपने शूज या सैंडल को कभी निकाल रही है, कभी पहन रही है, कभी पैरों को आगे पीछे या मूवमेंट में ला रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको लाइक करती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। ये सिर्फ साइंस है। वहीं अगर लड़के भी ऐसे करते हैं तो समझ जाइए ही लाइक्स यू। नंबर 5 पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ फुट। कभी आप नोटिस करना कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है और उसके शूज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मतलब किसी और दिशा में हैं, दाएं या बाएं, तो यह साइन बताता है कि वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसकी जगह अगर कोई व्यक्ति आपके सामने स्ट्रेट खड़ा है और उसके फीट भी आप ही की तरफ हैं, तो समझ जाइए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका एक प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज होता है जो कि सबके सामने लगभग सेम ही होता है। स्ट्रेट खड़े होना, पैर सीधे रखना और एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बात करना। लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के सामने उनका यह बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो तब आप उसको पहचान सकते हो कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक कॉमन साइन है, तो सिर्फ इस साइन को लेकर आप किसी को जज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कई सारे साइंस को चेक करके ऑब्जर्व करना होगा, तब जो रिजल्ट होगा वो ट्रू रिजल्ट होगा। नंबर 6 टॉर्सो एंड चेस्ट। अगर आप किसी लड़की के साथ बात करने जाते हो और वो लड़की आपके सामने सीधे खड़े ही ना हो, घबराने लगे, अपने पैर बार बार पीछे की तरफ करे या पीछे जाने लगे, तो समझ जाइए कि वह आप में इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 7 हैविंग अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय क्लोज बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं। ऐसे अपने चेस्ट को श्रिंक करते हुए अपने हाथों को बांध लेते हैं या अपने सामने पिलो रखते हुए हग पोजीशन में उसे लॉक कर लेते हैं या आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 8 रिमेम्बर द स्मॉल डिटेल्स। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आप ये नोटिस करना कि वह आपका ध्यान रखेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी छोटी छोटी चीजों को याद रखेगा, जैसे आपका बर्थडे, आपके किसी डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट डेट, आपकी तबीयत का ध्यान रखना, आपकी बातों को ध्यान से सुनना, आपको कब कौन सी चीज पसंद है उस चीज का ध्यान रखना, आपका फेवरेट कलर कौन सा है उस चीज को याद रखना, आपको कैसी जगहों पर घूमना पसंद है उस चीज का ख्याल रखना, एक्सेट्रा। यह चीजें बताती हैं कि वह रियली आपको पसंद करता है, क्योंकि हम जिसको पसंद करते हैं उसी के बारे में इतनी चीजें याद रखते हैं। तो अगर कोई आपकी छोटी छोटी चीजों को भी याद रखता है, आपकी केयर करता है, तो समझ जाइए कि वो आपको पसंद करता है। तो ये 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिन्हें ऑथर जोई नावारो ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू मेक यू एनीवन लाइक यू में डिस्क्राइब किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और आपके साथ भी इन तरीके की चीजें हुई हैं क्या जब आपने किसी को पसंद किया हो,
या किसी ने आपको पसंद किया हो, अपनी मेमोरी हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस इंटरेस्टिंग वे में आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।